माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, नो, माय ब्यूटीफुल फॉलोअर्स, क्योंकि सिर्फ मेरे फॉलोअर्स ही ब्यूटीफुल हैं। लाइक मी, हाउ आर यू? या आई एम जोकिंग। आप मेरे फॉलोअर बन जाओ, आप मेरे सब्सक्राइबर बन जाओ, तो आप भी ब्यूटीफुल हो जाओगे। तो चलिए अभी थोड़ा सा मुद्दे की बात पर आते हैं। मुद्दे की बात पर ये कि आपको 10 में से 9 लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको डीमोटिवेट करने वाले होंगे, और वो 9 लोग कोई भी हो सकते हैं। आपका बॉयफ्रेंड, आपके इनफैक्ट मैं बोलूँगी तो पेरेंट्स भी, और रिश्तेदार तो सबसे ज़्यादा, और दोस्त तो मतलब कि समझ लो बहुत ही ज़्यादा। तो यार हम पहचानेंगे कैसे इनको? पहचाने कैसे? यार बड़ा सिंपल सा है, बट नहीं समझ में आता ना। शुरू में तो बड़े सब अच्छे बनकर आते हैं। तो हम मतलब ऐसे लोग जो हमें डिमोटिवेट करने वाले हैं, हमारी ज़िंदगी पे ये समझ लो भाई पनौती बन के आने वाले हैं। तो भाई इसको कैसे पहचानेंगे? तो चलो बताते हैं कुछ। थोड़ा-सा ज्ञान हमसे ले लीजिए, थोड़ा-सा ज्ञान बाँटते हैं आपको। तो भाई इनको देखो ऐसे पहचाना जाता है, जो बंदा आप सबसे पहले एक चीज़ ऐसे बंदों में नोटिस करना। ऐसे बंदों की सिर्फ़ पता है ख़ासियत क्या होती है? ये लोग ऑलवेज़ हमेशा मतलब कि अपने आप को ना डाउन फ़ील करेंगे। देखो एक चीज़ क्या होती है, जैसे कि मेरा एक दोस्त है, हम लोग भी आपको ये मैं भी आपको इसीलिए बता रही हूँ सब चीज़ें, क्योंकि मेरे आस-पास ये सब कुछ होता है, और मैं बचपन से बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेशन का शिकार हुई हूँ, बहुत ही ज़्यादा। तो मतलब ऐसे एक वो चीज़ होती है कि भाई जो इंसान बहुत ऊँचा है लेकिन वो अपने आप को डाउन टू अर्थ करके देखता है, वो आदमी बहुत बेस्ट होता है। वो मुझे नहीं पता कि अपने मतलब और किसी चीज़ में कैसे होगा वो, लेकिन वो आपको मोटिवेट करने में वो बहुत अच्छा होगा। वो आपको हमेशा मोटिवेट करेगा। और डीमोटिवेट बंदों और एक होता है डीमोटिवेट करना, कि मतलब आप कितना भी अच्छा कर लो, वो आपको डीमोटिवेट कर रहा है, लेकिन उसके पहले वो क्या करता है पता है? उसके पहले वो खुद को भी डीमोटिवेट करता है। वो ना अपने आप को कहीं न कहीं कम करके आँकता है। मतलब कि इन शॉर्ट ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा इन्फियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, अपने आप को लेकर हीन भावना रहेगी, और स्पेशली आपको डिमोटिवेट कर रहा है ना, तो आपके लिए बहुत होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब उनको आपसे जलन है। वो आपके जैसे बनना चाहते हैं कि नहीं चाहते, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनके लिए आप बहुत मतलब स्पेशल हो। आप उन्हें बहुत खूबसूरत लगते हो, आप उन्हें बहुत टैलेंटेड लगते हो। लड़कियों में किस चीज़ की मेन जलन होती है? खूबसूरती की। तो अब तो खैर लड़कियों का दिमाग बहुत खुल गया है खूबसूरती से आके, अब टैलेंट के लिए भी लड़कियाँ सोचने लगी हैं। तो आपके अगर टैलेंटेड होगी, या फिर मान लीजिए कोई लड़की पढ़ाई में अच्छी है क्लास में, तो वो आपको मोटिवेट करेगी। एंड एक चीज़ और होती है जो बड़ी मतलब कि बहुत काफ़ी रेयर सी होती है। सीधे लोगों को भी लोग डिमोटिवेट करते हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है। मैं बचपन में एक बहुत सीधी बच्ची थी मैं, या मैं थी। तो मैं मतलब कि मुझे डिमोटिवेट किया जाता था। मैं एक मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ती थी जो क्रिश्चियन स्कूल था, और क्रिश्चियन स्कूल आप जानते हैं कितने ज़्यादा ये होते हैं। तो ये आज से 20 साल पहले की बात है। तो आप मुझे ये समझ लो, आप मुझे कि जब मैं स्कूलिंग थी मेरी दैट टाइम, तो मतलब 20 साल होंगे यार। मैं मतलब शायद और भी थोड़े कम हो सकते हैं। मैं मतलब मुझे पता नहीं, मैंने बस बोल दिया। तो आप ये समझ लो, या मतलब याद नहीं है मुझे इतने अच्छे से। तो वो टाइम पे जो सिस्टर्स होती थी, सिस्टर्स वो लोग पता है क्या करती थी? वो लोग मतलब कि जब देखते थे ना ये सीधी बच्ची है, तो फिर वो लोग पता आई डोंट नो क्यों, लेकिन हाँ मैं पढ़ने में अच्छी नहीं थी, पढ़ने में मैं थोड़ी कम थी, पढ़ने में कम थी, और अच्छा शाणी भी नहीं थी। तो मुझे डिमोटिवेट किया जाता था। आपकी सराउंडिंग में आपके जो रिश्तेदार हैं, वो मतलब कि वो मेरी मोस्टली मेरी कज़न सिस्टर मेरे से जलती थी, मेरे को डिमोटिवेट करती थी। मतलब कैन यू बिलीव कि 14-15 साल की एज में, आज से 8-10 साल पहले मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा था कि मैं आपको बताऊं कि आप क्या ही सोच रहे थे। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा था, मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी, मैं घर में आए गेस्ट के सामने जा नहीं सकती थी। इनफैक्ट मुझे घर में भी हमेशा डीमोटिवेट किया जाता था। तो डीमोटिवेट करने वाले लोग जो मेन होंगे, वो आपके सराउंडिंग के होंगे, आपके आसपास के होंगे, आपसे जलने वाले होंगे, और इनकी जो खास बात रहती है, अपने आप में ही ये बहुत बेचारे डीमोटिवेट होते हैं। ये अपने आप में ही थकेले एकदम रहेंगे। अब पता है सवाल ये होता है कि पेरेंट्स क्यों हमारे साथ ऐसे करते हैं? ये देखो एक ना दुनिया का जो सच है, जो पर्दे पे दिखता है, जो लोग कहते हैं वो बहुत अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन एक जो दुनिया का सच होता है वो ये है कि
ये घर होता है ना, हर घर एक अखाड़ा है। एक पॉलिटिकल प्लेस है हर घर में पॉलिटिक्स चलती है। भाई किसी के घर में बहनों की ज़्यादा मानी जाती है, किसी के घर में भाइयों की ज़्यादा मानी जाती है, तो मेरे घर में भाइयों की ज़्यादा चलती है। तो मेरे घर में क्या प्रॉब्लम थी कि मेरा भाई ना मतलब कि बहुत मतलब अपनी टीनेज में मैं क्या ही बोलूँ कि वो काम माशाल्लाह से मतलब अल्लाह ताला मतलब मुझे माफ़ करना, मैंने कुछ गलत बोल दिया, नॉट माशाल्लाह, वो ना काफ़ी बिगड़े हुए थे वो अपने टीनेज में। पापा ने उनको संभालने की बहुत कोशिश की, बट पापा मेरे रेलवे में चूँकि जॉब करते थे, तो मेरे पापा उतना ध्यान नहीं दे पाते थे, वो आए दिन टूर पे रहते थे। मेरी मॉम का मेरा अथाह प्यार था मेरे भाई की तरफ, क्योंकि मेरा भाई जो है वो बहुत मन्नतों से मांगा हुआ बच्चा था। तो वहाँ मैं डिमोटिवेट इसलिए हुई क्योंकि भाई मेरा कुछ गलत करता था ना, तो मैं बोलती थी, मैं उसके लिए बोलती थी। अच्छा, मेरी क्या आदत, अगर आप गलत चीज़ के लिए बोलोगे तो आपको डिमोटिवेट किया जाएगा, चाहे फिर वो आपकी फैमिली ही क्यों ना हो। मेरे घर में मतलब एक फैमिली आती थी जो पता नहीं क्यों, मैं छोटी थी लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को एक गॉड गिफ्ट ही है कि अगर कोई गलत होता है ना, मैं छोटी से अभी भी मेरे को भी ये है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे अल्लाह ताला ने गॉड गिफ्ट दे के रखी है कि कोई गलत आदमी होगा ना तो वाइब्स मुझे आने लगती है। पता नहीं वो लोग आते थे ना तो मेरे को बस चिढ़ होती थी उनको देखकर, बहुत चिढ़ होती थी। लेकिन चूँकि वो लोग मेरे मॉम के मतलब मतलब हमारे नानी की तरफ से थे, तो फिर वहाँ मेरी मॉम को मेरे ऊपर बहुत गुस्सा आता था, तो फिर वो मेरे को डिमोटिवेट करती थी। वो मेरे को डि चूँकि मैं अपने भाई के खिलाफ बोलती थी, वो गलत चीज़ें करता था, तो मेरी मॉम मेरे को डिमोटिवेट करती थी। वो कभी-कभी मेरी मतलब चलिए ख़ैर, अब वो तो घर की बातें हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि हर घर एक पॉलिटिकल ये होता है, जहाँ जो अपनी जगह, जहाँ जो तिकड़मों से अपनी जगह बना ले, तो वो बना लेता है। और जो बेचारा सीधा-साधा सच का साथ देने वाला इंसान होता है, वो बस उसको एक तरफ कर दिया जाता है। और आप हमेशा एक चीज़ नोटिस करना, आप अगर आपके घर में सब लोग बहुत अच्छे हैं और आप अगर बुरे हो, तब तो आप घर से अलग हो ही जाओगे। लेकिन अगर आपके घर में सब लोग एक बहुत ही डिफरेंट किस्म के नेचर के हैं, और आप घर में अलग हो, आप मतलब गलत चीज़ नहीं देख पा रहे। जैसे मेरी आदत है, मैं कुछ भी गलत नहीं देख सकती। मेरे को ना खून खौलने लगता है। आई एम लाइक माय ग्रैंडमदर। मेरी दादी ऐसी थी, मेरे डैड बताते हैं। और मेरे ददियाल में मेरी बुआएँ भी इसी तरीके की हैं। मेरी बुआएँ बहुत ऑसम हैं, बहुत अच्छी हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, मेरे इनफैक्ट मेरे डैड तो आई लव हिम, मतलब इज़ वेरी लवेबल, बहुत प्यारे हैं वो। तो मतलब ये क्या होता है ना कि जैसे कि आप अपने घर में कुछ अलग बोल रहे हो लोगों से, सही बोल रहे हो, या आप घर में कुछ गलत लोग आ रहे हैं तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या आपके घर में आपका भाई या बहन कुछ गलत चीज़ कर रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आपके पेरेंट्स उसको अंधा होकर प्यार कर रहे हैं, तो वहाँ फिर वो आपको डिमोटिवेट करेंगे। तो वहाँ फिर वो आपको, तो डिमोटिवेट करने वालों की ये जो कुछ निशानी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताई कि किस किस तरह से लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप भगवान के बंदे हो ना, मैं भगवान की बच्ची हूँ, हर कोई होता है, लेकिन कुछ बच्चे बहुत ख़ास होते हैं। आज मैं बोल रही हूँ, ओपनली बोल रही हूँ कि हाँ, मैं भगवान की बहुत ख़ास बच्ची हूँ। और तो मेरी ज़िंदगी में फिर सडनली मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ, मेरी ज़िंदगी में अपने आप में बहुत राज़ है, रहस्य है, जिन्हें मैं धीरे-धीरे ओपन करूँगी अपने यूट्यूब चैनल पर, जिससे कि लोगों को कुछ समझने को मिले, कुछ सीखने को मिले। तो मैं मतलब कुछ ऐसा हुआ मेरी ज़िंदगी में कि एकदम मेरा कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत अच्छा हो गया। वो क्या हुआ वो मैं आपको बताऊँगी फिर कभी। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ना एकदम बहुत अच्छा हो गया, और मतलब कि मैं सब जगह जाके मैं स्टैंड कर सकती थी, खड़ी हो सकती थी। मैं अपने आप को खूबसूरत लगने लगी थी। जाके मुझे लगता था मैं एकदम गंदी लगती हूँ, मैं एकदम भद्दी दिखती हूँ। जैसा कि मेरे घरवालों ने मुझे ऐसा एहसास दिलाया बचपन से। मेरी कज़िन्स कहती थी, "तुम कितनी बुरी दिखती हो।" मेरी कज़िन्स हमेशा मुझे बोलती थी, हमेशा मुझे डिमोटिवेट करती थी। हालाँकि मेरे मॉम डैड तो ऐसे नहीं, वो डैड मुझे हमेशा एप्रिशिएट बहुत करते थे, नहीं, नहीं मेरी बेटी तो एकदम हीरोइन जैसी, डैड हमेशा कहते थे, ये तो देखना एक्ट्रेस ही बनेगी। और वो डैड का ही आज कहा हुआ कहीं सच हो रहा है। एक्टिंग तो अच्छी फ़ील्ड नहीं है, मेरे डैड तो बेचारे भोले-भाले, उनको क्या मालूम कि एक्टिंग में क्या चलता है एक्टिंग फ़ील्ड में। लेकिन मैं अपने डैड का ये सपना ज़रूर पूरा करना चाहती हूँ कि मैं एक बहुत अच्छी जिम ट्रेनर बनूँ, जिसके लिए मैं कोशिश भी कर रही हूँ।
तो ये चीज़ें होती है ना, हम कहाँ से कहाँ आ गए यार, बात निकलती तो बहुत बात निकलती चली जाती है। तो आपके घर से भी आप मोटिवेट हो सकता है। आप ये ना सोचो कि आपने आपकी फैमिली से नहीं हो सकते, क्योंकि हर फैमिली एक पॉलिटिकल ग्राउंड होती है जहाँ पर जो जितनी चालाकियाँ आप देखिए, मोस्टली फैमिली में सीधे साधे बच्चों का जो है, अगर आप कहेंगे सीधे साधे लोगों का शोषण दुनिया करती है, सीधे साधे लोगों का शोषण दुनिया करती है, लेकिन आप हमेशा नोटिस करना 90% केसेस में सीधे साधे लोगों का शोषण जो होता है वो उनके घर से, उनकी फैमिली से शुरू होता है, इनफैक्ट उनके पेरेंट्स द्वारा किया जाता है। क्या होता है ना, बच्चा सीधा होता है। अभी चलिए बचपन से आते हैं, घर में एक ड्रेस आया, एक पिंक कलर का ड्रेस है जो दोनों बहनों को बहुत पसंद है। एक बच्ची सीधी है, बड़ी बच्ची सीधी है, छोटी शार्प है। तो मॉम क्या बोले, वो बड़ा हल्ला करने लगेगी अगर उसे पिंक ड्रेस नहीं दिया तो। नहीं जी, मुझे पिंक ही चाहिए, मुझे ये वाला ग्रीन कलर का ड्रेस नहीं चाहिए, मुझे पिंक ही चाहिए। अभी दोनों बहनों को पिंक कलर पसंद है, तो माँ क्या करेगी कि बड़ी वाली को कहेगी, बेटा ये तो इसका तो तेरे को पता ही है ना, तू हैंडल कर ले, तू मतलब ग्रीन कलर ले ले। आई थिंक ये सबके साथ होता होगा, देखो। तो मैं सिर्फ वही बोल रही हूँ जो होता है, मैं फेक फाक नहीं बोल सकती हूँ कि नहीं जी, माँ बाप भी गलत हो सकते हैं, या व्हाई नॉट, माँ बाप भी गलत हो सकते हैं। नहीं तो इतनी दुनिया में हमारे बिगड़े हुए लोग क्यों हैं, ये माँ बाप के तो बनाए हुए हैं ना। या तो कहीं इनको बहुत गंदे तरीके से बचपन में ट्रीट किया गया है, या इनको भेदभाव इनके साथ किया गया है, या इनको बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार देकर बिगाड़ दिया गया है, या इनको बहुत गंदी शिक्षाएं दी गई हैं बचपन से। आज दुनिया में इतने बुरे लोग आखिर क्यों हैं, ये उनके माँ बाप के बनाए हुए हैं, करेक्ट ना। अभी जैसे मेरी मॉम डैड ने मेरे भाई को इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि मेरे भाई ने एक अपनी ही अलग दुनिया बना ली। मेरे भाई की एक अपनी ही अलग दुनिया है, जिसमें कि मतलब कि वो जहाँ उनको कोई बीट ही नहीं कर सकता, जहाँ उनका कोई वो है ही नहीं, उनका एक माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि या आई एम बेस्ट। अच्छी बात है, आप सोचते हो आई एम बेस्ट, लेकिन आप उसके लिए कैपेबल हो कि नहीं हो। आप उसके लिए कैपेबल नहीं हो तो प्लीज़ डू वर्क फॉर दैट, आप उसके लिए कैपेबल बनो। क्योंकि फिर क्या होता है, बाहर की दुनिया तो आपके माँ बाप है नहीं ना, बाहर की दुनिया में आप जाकर जब सर्वाइव करते हो तो फिर चीज़ें मतलब एकदम आपके हाथ से निकलने लगती है। तो दैट्स वाई, तो चलो ये बातें दूसरी, हम कहाँ से कहाँ आ रहे हैं। तो बात ये है कि डीमोटिवेट इंसान अपने घर से भी होता है, अपने घर वाले भी करते हैं। जब आप अपने घर वालों के खिलाफ, भले आप गलत बातों के खिलाफ बोल रहे हो, तो आपको डीमोटिवेट किया जाएगा। आप अपने कजन्स में सबसे अच्छे हो, सबसे प्योर हार्ट हो, क्योंकि एक जो प्योर हार्ट बंदा होता है, बंदी होती है, तो आप देखेंगे वो ना ब्यूटीफुल भी होता है। तो वो कहेंगे अरे ये मतलब दिल की भी बहुत खूबसूरत है, और ये ऊपर से भी वो इंसान बहुत खूबसूरत लगता है, उसके चेहरे पे एक नूर होता है, क्योंकि वो अल्लाह के खास बच्चे होते हैं। तो आपका अपने कजन्स, मुझे तो बहुत गंदा वाला किया गया, बहुत गंदा वाला। तो मेरा बचपन बहुत गंदा निकला। ऐसे लोग कहते हैं ना हम अपने बचपन में जाना चाहते हैं, मैं अपने बचपन में सपने में भी जाना नहीं चाहती, सपने में भी नहीं। तो यहाँ आप डिमोटिवेट होंगे, आपके दोस्तों द्वारा डिमोटिवेट होंगे। मानिए आप एक मतलब आपने अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट रखा हुआ है, आप देखने में बहुत खूबसूरत हैं, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे से, आप वेल सेटल हैं, आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आपके दोस्त अगर वैसे नहीं है, वो अपने ऊपर भाई मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन आपसे जलेंगे, आपसे डेफिनेटली जलेंगे। आपके 10 में से कोई एक दोस्त होगा जो आपका वेल विशर है, तो अपने दोस्तों द्वारा डिमोटिवेट किए जाएंगे क्योंकि वो आपसे कम है। एंड और मैं क्या कह रही थी, मतलब कि आपका बॉयफ्रेंड अगर वो अपने आप को कम आंकता है, भले वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो अपने आप को कम आंकता है, तो डेफिनेटली वो आपको डिमोटिवेट करेगा, डेफिनेटली। तो हमेशा ऐसे लोगों के संपर्क में रहे जिनका कि कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो, इतना भी हाई ना हो कि भाई वो मतलब आपको बिल्कुल ही ना कुछ समझे। अच्छा हो, डाउन टू अर्थ बंदा हो, आपकी इज्जत करे, आपकी कद्र करे। तो भाई मैं तो बोलते बोलते मेरा गला सूख गया, पता नहीं कितने टाइम का वीडियो हो गया है। ओके, तो ज़्यादा, अच्छा ये 13 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो 13 मिनट इज़ नॉट टू लॉन्ग। तो प्लीज़ वॉच इट के डीमोटिवेट करने वालों को हम लोग कैसे पहचानें, इनसे कैसे अवेयर रहें, और इनका सामना करने का जो है तरीका, इनका सामने करने का बस उतना ही तरीका है कि देखो, पहले तो इनको अवॉइड करो, और दूसरी सबसे पहली बात है सच्चाई को एक्सेप्ट करो कि आप क्या हो। कुछ लोग बहुत सुंदर नहीं होते, बट वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में, उनमें एक चार्म होता है, उनकी पर्सनैलिटी में एक चार्म होता है। अगर आप खूबसूरत नहीं हो तो आप अपने आप को एक्सेप्ट करो कि आप खूबसूरत नहीं हो, बट अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो आप अपने आप को एक्सेप्ट करो कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है। आप जो हो, आप अपने आप को, आप जब अपने आप को ये कर लोगे ना, सच्चाई का सामना आप कर लोगे ना,
तो आपको कोई भी डीमोटिवेट नहीं कर पाएगा। थैंक यू सो मच। और मैं अपना ये गेम जारी रखूंगी। टक टक। जब तक ये पूरे फूट नहीं जाएंगे ना, मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। अपना ख्याल रखना बहुत सारा। टाटा बाय बाय, कल हम फिर आपसे मिलते हैं।